आपने मुझे बजट 2023-24 पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 170 पेज और 270 बिंदुओं का जो बजट भाषण दिया, बजट से पहले जयपुर की सड़कों पर होर्डिंग लगाकर जिसे बचत रात और बढ़त की बात की, बजट को देख ऐसा नहीं लगा कि वो सारी सारी बातें इस बजट के अंदर साकार हुई। बहुत सारी घोषणाएं की है, लेकिन देखते आए कि अंतिम वर्ष के में बजट की घोषणा धरातल पर प्रभावी तरीके से क्रियान्वित नहीं होती। ऊपर से माननीय मुख्यमंत्री जी को के गलत भाषण को सदन तक पहुंचाने वाले ब्यूरोक्रेट्स की मनमर्जी। हम तो जब से सरकार बनी है तब से ही बोल रहे हैं कि सरकार को ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लगाने के डुलमुल रवैये ने 10 फरवरी को हमारे स्वाभिमानी प्रदेश की किरकिरी पूरे देश के अंदर की। 2 दिन पहले ही केंद्रीय वित्त मंत्री संसद में राजस्थान का नाम लेने से मना करते हुए सरकार का मजाक उड़ा रहे थे, तो कल प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला सबने सुना होगा। एक तो केंद्रीय बजट में प्रदेश को कुछ दिया नहीं और ऊपर से मजाक भी उड़ा रहे हैं। और सत्ता पक्ष के 24 सांसद, मैं सत्ता पक्ष के 24 सांसद, बार बार मैं ये एक बात कहता हूँ, आप हमेशा इस पक्ष के जो लोग हैं आप ये कहते हैं, आप सहित अखबारों के माध्यम से हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि 25वां जो सांसद है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, वो हमेशा राजस्थान की, चाहे वो ERCP की हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो 2 करोड़, और किसानों का जब बिल, यहाँ जो मिलाजुली का खेल इस प्रदेश के अंदर चला, इस बात को हम स्वीकार करेंगे। इथिक्स, क्योंकि माननीय सभापति जी बैठे हैं और सभापति जी हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, हमारा आइडल हैं। इथिक्स की बात हमें भी करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। नैतिक रूप से जो मिलाजुली का खेल इस प्रदेश के अंदर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने जब किसानों पे 3 कृषि कानून, जो काले कानून लेके आई, उस पर कांग्रेस को जितना विरोध, भारतीय जनता पार्टी को के जो कांग्रेस के विधायकों को जितना विरोध करना चाहिए था, आप लोग नहीं कर पाए। अभी जो बजरी माफिया जो आई है इस प्रदेश के अंदर, वही बजरी माफिया जो पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब इन नेताओं के साथ 5 स्टार और 7 स्टार होटलों के अंदर डिनर करते थे, उसका विरोध आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने नहीं किया। ये हम सब के लिए शर्म की बात है। हमें नैतिक बात यहाँ सदन के अंदर रखनी होगी, तब हम जाके और इस प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बना पाएंगे। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि राजनीतिक संघर्ष चुनाव तक रह गया, विकास का मुद्दा बहाव में बह गया, हर बार सियासत ने जुल्म किए, गरीब हर जुल्म दबाव में सह गया, खदर के लिए खाकी लाल हो जाती है, खबर सियासत की दलाल हो जाती है, जुल्म ढाए जाते हैं आम जनता पर और राजनीति बैठे बिठाए माला माल हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर युवाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन आज बजट भाषण की शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या है। जब पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है तो ये प्रदेश बेरोजगारी की समस्या से कैसे अछूता रह सकता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि इस संवेदनशील मुद्दे को, क्योंकि आने वाला जो भारत है वो कहीं ना कहीं युवाओं की संख्या सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत के अंदर होगी, तो निश्चित रूप से कोई अच्छा विजन लेके, एक अच्छा रोड मैप युवाओं के विकास के लिए बना के यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं का बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आज आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लोक लुभावन बजट पेश किया, परंतु इसमें वित्तीय प्रबंधन कौशल एवं दूरगामी सोच की पूर्ण कमी नजर आ रही है। युवा बजट अलग से पेश करना प्रदेश के युवाओं के साथ मात्र छलावा है। रीट भर्ती 2016 के लंबित प्रकरणों को पूरा किया जावे। व्याख्याता भर्ती 2022 का रिजल्ट, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 5 अंकों की छूट देकर युवाओं को राहत दी जावे। वनपाल वन रक्षक भर्ती 2020, कॉलेज लेक्चर भर्ती 2020, वीडियो भर्ती 2021, SI भर्ती 2021, सहायक फायर ऑफिसर भर्ती 2021, RS भर्ती 2021 के अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जावे। पंचायती राज विभाग के JN के 2100 पदों पर भर्ती करने की कांग्रेस सरकार घोषणा सरकार ने 2019 बजट में की थी, उसके बाद भी भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं हो पाई है। माननीय सभापति महोदय, ये जो बजट युवाओं को इससे 2 चीज़ मिलेगी, एक तो करंट अफेयर और दूसरा आर्थिक समीक्षा। इसके अलावा कोई ज़्यादा युवाओं को इससे फायदा नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने RPSC और RSSB के आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। सरकार ने पहले पेपर लीक प्रकरण रोके जाए, उसके बाद समय पे भर्ती की प्रक्रियाएं पूरी हो, तब तो ये जो संवैधानिक जो संस्थाएं RPSC जैसी, जिनका आम व्यक्ति को इन संस्थाओं पे पूरा भरोसा था, राजस्थान की जितने भी ये संवैधानिक संस्था थी देश के अंदर, आज चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो चाहे RPSC, बहुत सम्मान लोगों के दिल में था। लेकिन जो भर्तियां 2013 के बाद
पेपर, हर भर्ती के अंदर पेपर लीक हुए, उससे समस्त जो ये संस्थाएं इनका कद कहीं ना कहीं आम व्यक्ति की नज़रों में गिरा है। मैं मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि आप ऑनलाइन परीक्षाओं की बात यदि हम कर सकते हैं, जब हमारे बड़े नेता आते हैं तब हम 10-10 लाख लोगों के बैठने की, उनके सुरक्षा से ही सारी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, तो ऑनलाइन ऐसे सेंटर बनाए जाए जहां कम से कम ईमानदारी से हम परीक्षा का आयोजन कर सकें। माननीय सभापति महोदय, आज उच्च शिक्षा की बात करें, कहीं कॉलेज नहीं है, कॉलेज है तो फैकल्टी नहीं है, स्कूलों में कॉलेजों में खेल मैदान, लाइब्रेरी नहीं है। आज मेरे विधानसभा की बात यदि करूं तो हालांकि 4 नए महाविद्यालय पिछले 6 साल के अंदर मेरी विधानसभा क्षेत्र को मिले, जिसमें 2 कन्या महाविद्यालय, लेकिन आज स्थिति है कि अधिकतर पद खाली पड़े, लाइब्रेरियन के कोई पद नहीं, कोई अभी जैसे आज माननीय मंत्री जी ने सुबह जवाब दिया कि हम धर्मशालाओं के अंदर ही कॉलेज चला देंगे। अब इससे बड़ी हमारे लिए विडंबना की बात क्या हो सकती है, जब अमृत महोत्सव मनाने की मोदी जी बात कर रहे हैं। आज फाइटर प्लेनों के साथ जब मोदी जी का सुबह में फोटो देख रहा था, फोटो के अंदर बिल्कुल यूं लगता है कि बिल्कुल सब कुछ बदल दिया। आज सबसे बड़ी बात है कि बजट में ये जो दैनिक भास्कर के अंदर बहुत बड़ी खबर छपी थी, भर्ती की परीक्षा, जिसमें हजारों बच्चों का जो है एक फोटो आया लंबा और ये संघर्ष करते हुए, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे हमें बजट के अंदर ठोस कोई प्रावधान करने पड़ेंगे। आज किसी भी प्रदेश की बात, जो जब ये स्वाभाविक बात है कि जब मुख्यमंत्री जी बजट पेश करते हैं तो सत्ता पक्ष के लोगों को ताली बजानी पड़ेगी, और कोई कितना भी अच्छा काम कर दे तो विपक्ष अपना धर्म निभा के और उसकी ताली बजाने वालों को विरोध भी करेंगे। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन आज यदि हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात यदि करें प्रदेश के अंदर, तो ये बहुत बड़ी खबर है कि 4 साल में 10,000 युवाओं की मौत, इसमें 2042 विद्यार्थी, इससे बड़ी तो हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ेगा। ये सही बात है कि आज माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में जो अग्रिम पंक्ति में जो मंत्री लोग बैठे हैं और जिन लोगों ने सरकारें गिराने का प्रयास किया, वो लोग, उन लोगों के चेहरों में जरूर हैप्पीनेस इंडेक्स नजर आ रहा है मुझे। बाकी आम व्यक्ति प्रदेश का जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत नीचे जा रहा है। इस पर यदि मैंने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की तो आने वाला जो समय है वो इस प्रदेश के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कृषि और पशुपालन की बात यदि हम करें तो कृषि के लिए जो जीडीपी का 14% है, कृषि का बहुत बड़ा योगदान जीडीपी में है, और अधिकतम जो रोजगार जो है वो कृषि से मिल रहा है। लेकिन कृषि के बारे में कोई, आपने पिछली बार कृषि के लिए अलग से बजट पेश किया, लोगों को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। यदि हम कृषि और पशुपालन जैसी बातों को, आज हम कैंसर जैसी बीमारियों की बात कर रहे हैं और वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि रासायनिक खाद का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, पेस्टिसाइड्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कैंसर के लोग उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। जैविक खेती की बात करें, पशुपालन लोगों ने बंद कर दिया, तो जब पशु ही नहीं रहेंगे तो हम जैविक खेती की बात करेंगे कहाँ से। आज आप देखो, ऊंटों पे रोक लगा दी, इस बार तो पुष्कर मेले के अंदर घोड़ों पे भी रोक लगा दी, सारे मेले बंद हो गए। नागौरी नस्ल के बैल जो है वो प्रसिद्ध हुआ करते थे, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर जो छोटी जोत के किसान थे उनके लिए वरदान साबित होते थे। लेकिन सरकार की ऐसी नीतियां रही कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक लगा दी, सारे मेले बंद हो गए, लोगों की आजीविका, किसानों की आजीविका बंद हो गई। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार को ऐसे निर्देश दें कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों पर रोक हटाने को लेकर कमेटी भी बनाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक उस कमेटी ने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हम इस दिशा के अंदर भी काम करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट के अंदर गुड गवर्नेंस की बात, इस पूरे 270, सर अभी तो 4 मिनट हुए सर, गुड गवर्नेंस की बात जो है, तो गुड गवर्नेंस का मतलब होता है किसी भी सामाजिक राजनीतिक इकाई को इस तरह से चलाना कि वे वांछित परिणाम दे। लेकिन आज गुड गवर्नेंस की बात यदि हम यहाँ करें तो ये बेनामी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है नागौर की। प्रत्येक ब्लॉक को दी है 2 आधार किट मशीनें, एक मशीन की लागत है 3 लाख रुपए। नागौर जिले में 4.25 लाख छात्र, 1 साल से कार्टूनों में बंद थी आधार कार्ड बनाने वाली मशीनें। अब आप ऐसी खबरें यदि अखबार में छपेगी, और जब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो नागौर आए थे तो खबर छपी थी, बैठक में नहीं आए 6 ईओ व 1 आयुक्त, कलेक्टर से चार्जशीट देने को कहा। हम कहाँ गुड गवर्नेंस की बात करें जब ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है और जनप्रतिनिधियों की कोई मान ही नहीं रहा है, तो गुड गवर्नेंस हम लाएंगे कहाँ से। माननीय सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात यदि हम करें, बजरी माफिया आज हावी है प्रदेश के अंदर, और एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल जो 2.25 करोड़ रुपए की रिश्वत लेती पकड़ी गई, वही एसीजी जिसमें हम पेपर लीक भर्ती के मामले की जांच कराने का चारों दारोमदार हम उस पर डाल रहे हैं।
हम सीबीआई जांच का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी स्टेट की एजेंसी है, मजबूत है। अब आप उसका एडिशनल एसपी यदि 2.25 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। शिक्षा के क्षेत्र की बात यदि करें, मंत्री जी विराजमान है, शिक्षा मंत्री जी बीकानेर में पिछली सरकार के अंदर जो चिकित्सा और शिक्षा मंत्री थे, उन लोगों के कारनामों के कारण इन लोगों को इधर बैठना पड़ा। तो भगवान के लिए आप ऐसा कोई काम मत करो कि इन लोगों की जगह आप लोगों को बैठना पड़े। मेरे विधानसभा क्षेत्र की यदि मैं पूरी फाइल आया हूं, मैं आपको अलग से दे दूंगा, सारे पद रिक्त पड़े हैं और कई ऐसी स्कूल हैं जहां नामांकन बहुत है लेकिन शिक्षक विहीन स्कूल है। बहुत बड़ी अखबारों में खबर छपी है। और मैं सिर्फ आपके जिले की बताऊंगा, बीकानेर जिले में प्रधानाचार्य के 233 पद, व्याख्याता के 393 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 1320 पद, अध्यापक लेवल 2 के 1335 पद, अध्यापक लेवल 1 के 1407 सहित कुल 5439 पद आपके जिले के अंदर खाली पड़े हैं। तो भगवान के लिए ऐसा कोई काम करें। सर, मैं चिकित्सा के अंदर मैं मांग करूंगा कि 2013 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख सिद्धा को सीएससी को सिर्फ 2 मिनट सर, सिर्फ 2 मिनट सर, प्लीज सेव करें। शिक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 के अंदर सीएससी 5 लाख का कितनी होगा 5 लाख के अंदर घोषित किया, लेकिन आज तक उसमें नहीं। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपनी मांग प्लीज समाप्त करें। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करना, नागौर में सर 2 मिनट पंचायती राज संस्थान के लिए अलाउ नहीं करूंगा 10 करोड़ की स्वीकृति, बीआर मिर्जा राजकीय महाविद्यालय नागौर, राजकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य